नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम ब्रेड और दूध से सॉफ्ट सा कलाकंद बनाने वाले हैं। तो उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने आए। तो यहाँ मैंने 1 केजी दूध ले लिया है। दूध नॉर्मली सबके घर में जैसा होता है वैसा ही लिया है। कोई मैंने यहाँ फुल क्रीम वाला दूध नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी है उससे आप बना सकते हो। तो यहाँ गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी थी और यहाँ दोनों मैं दूध डाल दे रही हूँ, मतलब 1 केजी दूध डाल दे रही हूँ। और ये हल्का सा हमारा गर्म हुआ है तो मैं यहाँ 2 करछुल दूध एक कटोरा में अलग से निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ आपके पास कस्टर्ड पाउडर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर का ही इस्तेमाल किया है। तो उसे 1 चम्मच इस दूध में डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ज़्यादा गर्म दूध मत लीजिएगा वरना ये गुठलियाँ हो जाएगी। बस 1 ही चम्मच काफ़ी है। तो इस तरीके से हमने मिला लिया है और दूध हमारी उधर पक रही थी, गाढ़ी हो रही थी। जब तक हमारी दूध पक रही है तब तक हमने इसे घोल कर रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हो दूध हमारी उबल कर सूख रही थी। तो मैं इसी जगह में थोड़े थोड़े कर वो कस्टर्ड वाला जैसे कॉर्नफ्लावर वाला दूध को धीरे धीरे डाल रही हूँ। आप इसे कस्टर्ड पाउडर से भी बना सकते हो। जिस तरीके से आइसक्रीम बनाते हो उसका भी स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। मेरे पास नहीं था तो मैं यहाँ कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल की हूँ। तो यहाँ हल्का हल्का मैं ढालती जा रही हूँ और चलाते जा रही हूँ। और जो कढ़ाई के किनारे किनारे जो दूध हमारा जम जाता है ना, तो वही हमारा दूध क्रीम वाला बन जाता है। उसे निकालते जाइए और दूध में मिलाते जाइए। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच चीनी लिया है। जो हम अक्सर घर में चावल निकालते वही चम्मच है। इससे 2 चम्मच मैं चीनी ली हूँ। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो तो इसका चीनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कम बेसी कर सकते हो। मैंने इतना लिया है कि नॉर्मली जितना मीठा होना चाहिए उसके अनुसार मैंने 2 चम्मच लिया है। तो देख सकते हो दूध हमारी गाढ़ी भी हो गई है और आधी सूख भी गई है। बस इतना ही हमें गाढ़ा करना है और गाढ़ा बिल्कुल ही नहीं करना है। तो मैंने गैस बंद कर दिया था और यहाँ 4-5 पैने ब्रेड का पीसेस ले आई हूँ। तो इस ब्रेड के पीसेस में से जो किनारे का ब्राउन पार्ट होता है ना, लाल वाला, उसे आप हटा दीजिएगा। किसी तरीके से भी चाकू से या कैंची से किसी से भी इसे निकाल दीजिएगा। ये तो हार्ड होता है ना, तो ये हमारी मिठाई को ख़राब कर सकती है। तो इस तरीके से आप इसके सारे पीसेस को इस तरीके से कट कर ही निकाल लीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी कट हो गई है। तो यहाँ मेरे फ्रिज में थोड़ा सा फ्रूट रखा था, जैसे कि अनार था और सेब था। तो मैंने यहाँ सेब का एक ही थोड़ा सा ही ली हूँ और अनार भी थोड़ा सा ही ली हूँ। इसको मैंने बारीक कट कर ली हूँ और अनार के दाने को निकाल ली हूँ। इस तरीके से मैं हल्का सा डालूँगी। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो यहाँ मैंने ब्रेड को इस तरीके से कट करके रखा है। तो ये मैं इसमें ही आज बनाने वाली हूँ। कोई केक टिन नहीं है मेरे पास, जो नॉर्मली जैसे आप बेकरी से केक खरीदते हो ना, तो इस तरीके से डब्बे में मिलता है। तो मैं फेंकती नहीं हूँ इसे, कि मतलब फ्रीज में रख देती हूँ। सब्जी उब्जी कट करके रखने में बहुत ही आसानी होती है और ये अच्छी से रह भी जाती है। तो इसी में मैं जो फ्रूट को कट करके रखी थी पहले उसे नीचे बिछा देना है। इस तरीके से आप बिछाओगे ना तो ये नीचे से भी लुक बहुत अच्छा आएगा और ऊपर से भी लुक बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास थोड़ा सा बादाम रखा हुआ था तो उसे भी कट करके रख दे रही हूँ। मुझे थोड़ा खांसी हो गया है ना, तो इसीलिए बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो इस तरीके से मैंने सारे को सजा दिया है नीचे। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पर ही कॉर्नफ्लावर का दूध रखा था, जो आप गाढ़ी करके हमने जो दूध रखा था उसे हम डाल देते हैं। थोड़ा सा इसे ठंडा करके डालिएगा। तो इस तरीके से हमने दूध डालने के बाद जो ब्रेड को मैंने पीस करके रखा था उसे आप इस तरीके से लगा दीजिएगा। आपकी जितनी भी बर्तन चौड़ी गाढ़ी हो उस तरीके से आप ब्रेड को काटिएगा। मेरे पास इस तरीके के बर्तन था तो मैं उसी के अनुसार काट करके डाली हूँ। और चारों तरफ से बिछाने के बाद फिर से मैं गाढ़ी वाली दूध को फिर से डाल दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने 2 लेयर बनाया है।
इस तरीके से आप बना के देखोगे ना कलाकंद ब्रेड वाला, और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये आइसक्रीम का भी लुक दे रहा था, स्वाद दे रहा था, और कलाकंद का भी। तो गर्मी में इस तरीके से ठंडे ठंडे कलाकंद खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। बच्चे तो बड़ी प्यार से खा गए थे, मुझे तो एक ही बार मिला, उसी लोगों ने सब खा गया। तो इस तरीके से मैंने दूसरा लेयर बनाया है। उसके बाद इसी में फिर से जितनी दूध हमारे पास बची उसको फिर से इसी तरीके से ढाल देना है। इससे क्या होता है ना, पावरोटी हमारा नीचे से भी दूध पी लेता है, ऊपर से भी पी लेता है, और ये पावरोटी एकदम सॉफ्ट हो जाती है, दानादार हो जाती है, जिससे कि हमारा ये स्वाद लगता है, कलाकंद का स्वाद देता है। और इसे हम फ्रीजर में जमा देंगे तो ये आइसक्रीम का भी स्वाद देगा। तो इस तरीके से मैंने सारा दूध को बिछा दिया, ढाल दिया है। उसके बाद जो नीचे में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट और थोड़े से फ्रूट रखा था उसे डाली थी, वही वाला थोड़ा सा ऊपर भी डाल दे रही हूँ, जिससे कि हमारा ये लुक बहुत प्यारा सा दे। और देख ही सकते हो कितना अच्छा लुक दे रहा है। अनार का दाना से थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लुक दे रहा है। इस तरीके से आप जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो या ना हो तो भी आप बना सकते हो, सिंपल भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से हमने सारा ढाल के सजा दिया है, और कितनी प्यारी ये दिख रही है, लग रही है ना लाजवाब। इस तरीके से आप मिठाई बनाओगे ना तो आप पूछो, कोई खाओगे तो वो बोलेगा वाह कहाँ से खरीद के लाया, तो आप बोलोगे नहीं हम घर में बनाए, तो विश्वास ही नहीं करेगा कि आप घर में इसे तैयार किए हो। तो एक बार मेरे तरीके से कलाकंद ब्रेड वाला बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे मैं 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दे रही हूँ। ज़्यादा देरी के अगर रखना है आपको तो फ्रीज़र में मत रखिएगा, और जल्दी इसको निकालना है तो फ्रीज़र में रख दीजिएगा। तो मैं इस तरीके से 2 ही घंटा के लिए रखी थी, इसलिए फ्रीज़र में रख दी थी। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। तो यहाँ एक प्लेट में ले आई हूँ, अब इसी में उसे हम निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने डब्बा लेके आ गया है। तो आप देख सकते हो मैंने सिंपल से डब्बे में ही बनाया है, बस इसे हल्का सा आप ढप ढप करके थोड़ा सा हाथों की मदद से मारोगे तो ये अच्छी तरीके से निकल जाएगी। तो ये कुछ डब्बा का निशान भी हो गया है, तो और भी प्यारा लग रहा था। तो देख सकते हो कितनी अच्छी सेट हो गई है, और लग रही है ना लाजवाब, बड़ी टेस्टी लग रही थी। आप सब यकीन नहीं करोगे, पर एक बार बना के खा के देखोगे तो ज़रूर यकीन करोगे। मेरे तरीके से एक बार बना के देखिएगा। तो मैं इसे आज चाकू से ही कट कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बड़ा चाकू मतलब छुलनी जैसा नहीं है जिससे हम सर्व करेंगे। तो मैं इसे चाकू से पहले कट कर दे रही हूँ, उसके बाद छुलनी से इसे निकाल के दिखला दे रही हूँ आप सबको। ये बड़ी सॉफ्ट बनी थी, ब्रेड है ना, तो ये बड़ी ही सॉफ्ट बन गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। दूध से ये इतनी टेस्टी बनी थी ना कि आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी लग रही है, और पूरी ही बिल्कुल ही इतना स्वाद था ना कि आप इसे एक बार खाओगे तो आपके मुंह में घुल जाएगा। देख भी रहे हो कि ये कितनी धीरे धीरे सब घुल के गिर रही है। इस तरीके से ब्रेड वाला कलाकंद आप भी बना के देखोगे तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो